हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी। आप देख सकते हो मेरा आउटफिट एंड मेरा आज का लुक। तो आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। यो, हियर इज द आउटफिट गाइस। ये मेरी रिंग है एंड this is earring and this is my sunglasses and here I am. सो गाइस, मैं निकल चुकी हूँ अपने डे 3 ट्रिप के लिए। यू नो वॉट, मैं फ़र्स्ट टाइम सोलो ट्रिप पे आई हूँ एंड आई वॉज़ लाइक कि सोलो ट्रिप पे जाना भी कोई बुरी बात नहीं होती अगर आपके पास आपके फ्रेंड्स नहीं हैं, या फ्रेंड्स हैं भी तो बट उनके साथ टाइमिंग मैच नहीं हो रही है, तो आप सोलो ट्रैवलर बन के सोलो ट्रिप पे जा सकते हो। मेरी ये सोलो ट्रिप प्लान नहीं थी बट एट द एंड ये सोलो बन गई गाइस। तो अगर मैं बजट में आपसे बात करूँ तो बजट मेरा थोड़ा हाई रहा एज अ सोलो ट्रैवलर, बिकॉज़ ये प्लान जो मैंने किया था वो अपने भाई के साथ किया था, तो उसने लास्ट मोमेंट में मना कर दिया, तो इसलिए। बट मैंने जो फ़ील किया इस सोलो ट्रैवलिंग पर वो मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप सोलो ट्रैवल करते हो तो आप खुद को जान पाते हो और क्या आपको करना अच्छा लगता है, किस चीज़ से आपको खुशी मिलती है। आप के साथ में कोई ऐसा बंदा नहीं होता जो आपको रोक टोक करे, भाई ये नहीं करना वो नहीं करना, तो आप सब कुछ अपने हिसाब से करते हो। तो ये बेस्ट चीज़ है एक सोलो ट्रैवलर की गाइस। तो जहाँ मैं आ चुकी हूँ वो है यहाँ का एक म्यूज़ियम। आपने स्टार्टिंग में जो एंट्रेंस देखा वो यहाँ का टिकट काउंटर है एंड यहाँ की टिकट का जो प्राइस है वो है हमारा 25 मन्नत। बट 25 मन्नत में आपको दो जगह की एंट्रेंस फ्री मिलेगी, एक तो ये म्यूज़ियम की और एक अभी हम इससे आगे जाएंगे वो है गुबुस्तान माउंटेन, जिसके टॉप पर जाके हम पूरा व्यू ले सकते हैं इन पहाड़ों का। तो दोनों ही इसमें 25 मन्नत में इंक्लूड है, विच इज़ वेरी चीप गाइस। यहाँ पे एंट्रेंस टिकट बहुत चीप थी। तो ये है म्यूज़ियम जो कि बाहर से कुछ ऐसा दिखता है एंड आसपास आप देख सकते हो टोटल ग्रीनरी है एंड यहाँ पे इतनी अच्छी हवा चल रही थी। मैं आपको फिर से कह रही हूँ, मैंने अपने डे 1 में भी बोला था कि मई मंथ परफेक्ट मंथ है बाकू अज़रबैजान को एक्सप्लोर करने के लिए। तो जब हम जैसे ही म्यूज़ियम के अंदर आते हैं तो यहाँ पे हम जैसे ही मैं यहाँ पर आई मैंने देखा कि ये तो म्यूज़ियम बड़ा अमेजिंग है। यहाँ पे इतने सारे एनिमल्स को कैप्चर किया गया था। एक पल को मुझे लगा कि ये इंसान तो सीरियसली मतलब रियल है। मैं डर ही गई इसको देख के एंड यहाँ पे तरह तरह के मैंने पत्थर देखे। उसके बाद जब यहाँ पे ये शहर बना था 1969 में, फिर मैंने इनका पूरा स्ट्रक्चर देखा कि कैसे कैसे बना था, क्या क्या हुआ था। फिर यहाँ पे एक शॉप थी कि यहाँ पे कुछ परचेज़ कर लो। फिर यहाँ से निकलोगे आप ग्रीनरी को देखते हुए और वॉशरूम देखेंगे आपको यूनिक स्टाइल में गाइस। फिर उसके बाद ये बॉडीगार्ड यहाँ पे रखे हुए थे एंड ये स्पॉट बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, पिकनिक के लिए बेस्ट था। यहाँ के जो लोकल लोग होंगे वो ज़रूर ऐसा करते होंगे। फिर सेम टिकट से हम आ गए गुबुस्तान। यहाँ पर अलग अलग तरीके के पत्थर देखने को मिले भाई। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं ज़िंदगी में अपने कभी इतने पत्थरों को इतना करीब से देखूंगी। फिर यहाँ पे भूचालों जैसी हवा देखी मैंने और फिर यहाँ के आसपास के पत्थरों को एक्सप्लोर किया। मैं कहूँगी कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा दिन है आपकी आइटनरी में तो आप गुबुस्तान को ऐड कर सकते हो, अदरवाइज़ इट्स नॉट वर्थ इट एट ऑल। फिर उसके बाद हम दूसरी जगह जा रहे थे। अगर मैं अपनी लैंग्वेज में बोलूँ तो मैं सस्ती कीचड़ देखने जा रही थी गाइस। अभी जब हम वहाँ पे पहुँचेंगे ना तब आपको पता चलेगा कि मैंने इसको सस्ती कीचड़ क्यों कहा। इतनी रफ़ ड्राइव करने के बाद जिस ड्राइवर के साथ आप आओगे वो ड्राइवर आपको इस ड्राइवर के हवाले कर देगा जिसके पास एक गंदी सी एंड ओल्ड कार होगी जिसमें ये आपको लेकर आएंगे गाइस, इस तरह की कार। फिर यहाँ पे आप देखो ये रही मेरी सस्ती कीचड़। अब आप बताओ आप इसको क्या नाम दोगे। तो यहाँ पे ये नेचुरली बबलिंग होती है इसमें और इनके बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स बने हुए हैं जो आप देख सकते हो ऊपर जो उठ रहे हैं इसमें ही बबलिंग हो रही है नेचुरली। मतलब ये कुदरत का करिश्मा कहो या मेरी खूबसूरती, पता नहीं कहाँ से आई है। एनीवे फिर यहाँ पे ये इतनी तेज तेज बबलिंग हो रहे थे, मतलब बच्चे यहाँ पे इसमें हाथ डाल डाल के खेल रहे थे। मैंने भी सोचा कि मैं खेल लूँ थोड़ा सा, बट फिर मैं सोचा पानी भी नहीं है, हाथ गंदे हो जाएगी, वीडियो कैसे बनेगी। तो फिर मैंने सोचा चलो रहने ही देते हैं, मैं इनको
कैप्चर कर लेती हूँ अपनी वीडियो में। और ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ी बड़ी बबलिंग हो रही थी। वैसे यहाँ पे ना पेट्रोल का कुआं भी है। यहाँ का अज़रबैजान में पेट्रोल बहुत सस्ता था। यहाँ पे नेचुरली पेट्रोल आता है कहीं से। तो फिर यहाँ पे वापस ही गए हम। मेरे बालों का झुंड बना हो गया था क्योंकि इतनी रफ़ ड्राइविंग थी। फिर हम सेम टिकट से यहाँ पहुँच गए अनारदाख। यहाँ पे हमने सोचा कि चलो फायर टेम्पल मिलेगा, लेकिन यहाँ फायर टेम्पल नहीं था भैया। यहाँ पे तो नेचुरल गैस आ रही थी, मतलब फायर आ रही थी। यहाँ पे देख सकते हो आप। ये ऐसा नहीं है कि इसको कोई जला रहा है, हवा खूब तेज़ चल रही थी यहाँ पे। ये बुझ रहा था फिर जल रहा था, पता नहीं है कैसे हो रहा था। मेरे लिए तो एक ही मैजिक था, बट ये यहाँ पे नेचुरली होता है। फिर हम ऊपर गए कि चलो फायर टेम्पल मिल जाएगा, बट यहाँ पे फायर टेम्पल नहीं है गाइस। यहाँ से आपको 10 मिनट्स ड्राइव करके जाना पड़ेगा, फिर आएगा फायर टेम्पल। तो यहाँ से आपको फुल सिटी का व्यू मिल जाता है। जैसा कि बचपन में हम घर नहीं बनाते थे ड्राइंग के अंदर, वैसे घर मैंने यहाँ पे देखे। एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, मैंने लाइव देख लिए वो घर जो मैं ड्राइंग में बहुत प्यारे बनाती थी। फिर उसके बाद मुझे बहुत भूख लगी। इतने भयंकर एंट्रेंस को देखने के बाद मैं इस रेस्टोरेंट में आ चुकी थी, जो कि अंदर से बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। फिर मैंने यहाँ का मेन्यू चेक किया, जो कि पूरा नॉनवेज से भरा हुआ था। फिर इन लोगों ने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, और इन लोगों ने मेरे सामने लाकर इंडिया वर्सेस अज़रबैजान का फ्लैग रख दिया, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था। मुझे मेरे इंडिया का फ्लैग बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। फिर मैंने खाने में वेज में जो ऑप्शन था वो मंगाया। फिर ये जो इंसान है अपनी वाइफ के लिए यहाँ पे गाना गाने लगा। फिर इसका गाना सुनने के बाद मैं यहाँ पर निकली कि चलो फ्रिज मैग्नेट देखते हैं। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुंदर और प्यारी प्यारी फ्रिज मैग्नेट थी, जो कि अफोर्डेबल रेट में थी। फिर हमने यहाँ पे आकर देखा, ये है फायर टेम्पल गाइस। तो आप ये जो गेट देख रहे हो, ये है फायर टेम्पल का गेट। यहाँ पे एंट्रेंस में घुसते ही आपको आग ही आग देखने को मिलेगी। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये नेचुरली ग्लो हो रही है। एंड यहाँ पे बहुत सारे लोग इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे थे कि आखिर ये कहाँ से आ रही है, बट उन्हें कोई रास्ता नहीं मिला कि ये कहाँ से आ रही है। ये बस आ रही है गाइस। तो इसके बाद जब हम यहाँ पे गए तो मैंने सोचा ये अंदर छोटे छोटे गेट क्या बने हुए हैं, इसके अंदर क्या है। तो कुछ गेट तो क्लोज थे, लेकिन कुछ ओपन थे, जिसमें जाके मैंने देखा कि ये म्यूज़ियम की तरह इन्होंने स्टोर किया हुआ था यहाँ के कपड़े, यहाँ के बर्तन। एंड ये आदमी तो मुझे नेचुरल लगा। ओ भगवान, मैं तो इसको देख के डर ही गई थी गाइस। मुझे लगा सच में कोई सो रहा है। एंड यहाँ पे इतने अच्छे से बनाया हुआ था। फिर हम आ गए आई लव बाकू फाइनली। ये तो मुझे यहाँ पे तो जाना ही था। मैं यहाँ की रील देख के जो आई थी, यहाँ पे नींबू मिर्ची देखने के बाद मैंने सोचा यहाँ के लोग भी नींबू मिर्ची में बिलीव करते हैं। तो ये है हैदर सिटी सेंटर, जो कि एक म्यूज़ियम है। यहाँ की एंट्रेंस टिकट 60। फिर मैंने यहाँ पे जो शॉपिंग की थी, एक ब्रेसलेट अपने भाई के लिए, रिंग अपने लिए, एंड हमारा फ्रिज मैग्नेट, एंड यहाँ की फेमस चॉकलेट। एंड इसी के साथ करते हैं आज का ब्लॉग ख़त्म। थैंक यू गाइस, बाय बाय।